अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये लाग का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो कहेंगे कि जी दोनों साइड से लाग जो है वो हम क्या करें, कैंसिल कर दें। यही करेंगे ना, ठीक है। वो करेंगे इस तरह से कि जी लाग है, ये 5x है, ठीक है, और यहाँ पे लाग को हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, और अंदर x + 4 + 3, तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। लाग में आपने क्या करना है, एक बेसिक रूल को देखना होता है। कौन सा बेसिक रूल है कि अगर प्लस आ रहा है, ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं, उनके सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का, तो हम दो दफ़ा जो लाग लिखा हुआ है, 2 टाइम्स जो लाग है, इसको 1 टाइम लिखेंगे और ये दोनों ही वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। लाग 5x तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है, इसको तो मैं ऐसे ही रखूँगी। यहाँ पे क्या करना है कि जो लाग है, ठीक है, उसको हमने एक दफ़ा लिखना है। ये 2 टाइम्स लाग लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, इसको 1 टाइम लिखना है। सेंटर में प्लस का साइन था, इसलिए दोनों वैल्यूज़ को अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। x + 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3। दोबारा देख लें कि लॉग के क्वेश्चन में अगर दो वैल्यूज़ हैं, सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का, तो हम क्या करते हैं, दो दफ़ा लॉग लिखा हुआ है, इसको 1 टाइम लिखते हैं और ये जो 2 वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब ये जैसे 3 है, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ भी। log 5x अभी भी एज इट इज़ ही आएगा। ठीक हो गया, इसको मैं ऐसे ही लिख दूँगी। और log जो है, चाहे तो हम बस इधर से इसको log को log के साथ क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक हो गया। इस साइड पे क्या आ गया, 5x, एक स्टेप मैंने अपना बचा लिया। यहाँ पे 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ किया मैंने क्या है। देखिए, ये दो वैल्यूज़ थी, ऐसा नहीं होना कि मैंने यहाँ से log को कॉमन ले लेना। ये log के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हमें, ठीक है। ये जो प्लस है, सबसे पहले तो मैंने ये 2 वैल्यूज़ को 1 वैल्यू बनाया। ये एक ही वैल्यू है, ये सारी एक ही वैल्यू है, इस सारी वैल्यू के साथ एक ही log लगा हुआ है। ठीक हो गया। और ये मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस या माइनस नहीं है, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये भी मल्टीप्लाई हो रही थी ना 5x से साथ, ये दोनों साइड से log को मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। 5x मैंने एज इट इज़ नीचे ले लिया। ये जो 3 है, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12। अब मुझे जो बेसिक चाहिए ना, वो चाहिए x की वैल्यू। ये दोनों x मैं एक ही साइड पे रख लेती हूँ। 3x यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5x - 3x, याद रखिए 12 अभी भी यहीं पे है, उसका साइन नहीं चेंज करना 12 का। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 2x = 12। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, x = 16। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है, अगर मैं देखूँ तो log की जो बेस दी हुई है वो क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। असल में होता क्या है कि ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, कि दूसरी साइड पे तो log नहीं दिया हुआ, एक साइड पे तो log है, इस साइड पे तो x के साथ कोई log नहीं है। ये जो है ना, इसका एक्सपोनेंट आके बन जाता है। कैसे, 3x = 9। लॉगरिथम खत्म हो जाएगा, ठीक है। log की जो बेस थी ना, दूसरी साइड पे वैल्यू जो है वो उसकी log की बेस की क्या बन जाती है, पावर। दोबारा देख लें, ये जो x है वो आके 3 की क्या बन जाएगी, पावर 9। इसी तरह से है। बेसिकली मुझे फाइंड द x करना है। ये किस में है, ये पावर में है, एक्सपोनेंट में है। किसी ना किसी तरह मुझे बेस को ही सेम करना पड़ेगा, क्योंकि जब बेस सेम हो जाए ना तो पावर्स को आपस में इक्वल रख सकते हैं। मुझे इतना पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। दोनों की बेस क्या है, दोनों साइड पे 3 है, तो x को मैं इक्वल कर सकती हूँ किसके, 2 के। एक और क्वेश्चन लेंगे एग्जांपल के लिए। ठीक हो गया।
यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में दूसरी साइड में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। अच्छा, ये एक बात है कि जो 8 की पावर जो है वो क्या है, 5 है, और log में पावर कहाँ आती है पहले, इसका मतलब 5 log 2 8। मेरे पास इक्वल के दूसरी साइड में तो कुछ भी नहीं था, कुछ ना कुछ मुझे इसी का करना पड़ना है। असल में ना ये जो log 2 है ना, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना, और 8 जो है ना वो 2 की क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3। ये थोड़ा सा कैमरा जो है ना वो ब्लर कर रहा है मेरा, ठीक है। ये इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ, ठीक है, तो ये जो 8 है ना, 2 रेज़ टू पावर क्या है, 3। log में ना जब इस तरह से हो ना चीज़ कि बेस और ये सेम सेम है, तो क्या होता है, 1 नहीं होता है ना। एक तो अच्छा, log में सबसे पहले तो ये पावर क्या आनी है, 3 पहले आ जाएगा। यहाँ पे ये और ये जब सेम होते हैं ना, तो आंसर क्या होता है, 1। इसका मतलब यहाँ पे ना इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3। 3 5s are 15। दोबारा देखिए, क्वेश्चन था ये इस तरह से, log 2 8। अगर मुझे इसको सॉल्व करना ना, ये जो है ना वो 2 रेज़ टू पावर 3 होती है। पावर कहाँ आएगी log में, पहले। ये दोनों जब सेम सेम हो ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। 3 1s are 3। एक 5 ये भी तो था जो पावर से पहले का था, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 3। तो 3 5s are 15।